कल हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली थी, इनके बारे में कोई सवाल आप लोग तैयार करके लाए हैं घर से? नहीं है? देखा था वैसे से घर में जाके, ये को नहीं देखा था। चलो अच्छा, इनके बारे में ये आपको पता चल गया कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने से क्या क्या होता है, फॉर्मेट करने से क्या होता है, और ये आप इन चीज़ों को लिख लेंगे। इन चीज़ों में कहीं पे कोई मसला आया है आपको काम करते हुए तो आप बताएं। यानी कि अगर आपको केमिस्ट्री के कुछ फार्मूला लिखने पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लिखे हुए हैं H2SO4 लिखा हुआ है, H2O लिखा हुआ है, इस किस्म के 2 नीचे है, O ऊपर है, तो ये सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट में कहलाते हैं ये तमाम चीज़ें। इन चीज़ों के बारे में आपके पास नॉलेज कंप्लीटेड है, कोई किसी किस्म का डाउट तो नहीं है? अच्छा अब देखें, इसके लिए हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं। शॉर्ट की है, उसकी कंट्रोल N आप प्रेस करेंगे, आपके पास एक नया जो है न्यू पेज जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। आपने लिखा H2O और यहीं पे आप नीचे कर लेती हैं एंटर प्रेस करना क्या है, तो आपने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आपके पास एक नया पैराग्राफ जो है वो बन चुका है। अब ये चीज़ें मैंने लिख दी हैं। अब पहली बात तो ये है कि इनकी सिलेक्शन, मैं ऊपर की लेके जा रहा हूँ और इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद, और आपको पता है कौन सी की मैंने प्रेस करनी है, तो मेरे पास ये जो है ये बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स प्रेस की तो ये मेरे पास बड़ा हो गया। सेम इसी जगह पे नीचे आते हुए मैं अब शिफ्ट होम दबा लेता हूँ, क्योंकि मैंने बैक साइड से इसे करना है। इसे मैं जाके थोड़ा सा इसे मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ और कंट्रोल B से ये बोल्ड हो जाएगा। देखें कंट्रोल B से बोल्ड हो रहा है, कंट्रोल U से अंडरलाइन हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट D से ये डबल अंडरलाइन हो जाएगा। अब देखें मैंने यहाँ पे कुछ जब प्रेसिंग की है या कुछ मैं काम कर रहा हूँ ना, तो इनमें मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी। अब वो प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगी अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखें मेरे पास एक नई चीज़ आ गई है, ये वाली। अब ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इसकी मदद से आ रही हैं। जो मेरे पास रिकॉर्डिंग नीचे लगी हुई है उसके थ्रू से ये मुझे बता रहा है। ये वैसे आपके पास वर्ड में अवेलेबल नहीं है, ये वर्ड में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे वैसे मैंने जब उसके नीचे वो कंट्रोल से D वाला ऑप्शन दिया है तो इसके नीचे ये ऑप्शन मेरे पास अवेल हो चुका है। और इसलिए मुझे क्या चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि मैं यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकूँ। अब इसका इस्तेमाल वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं हो रहा, तो मैं ज़रा इसको जाके यहाँ से क्लोज़ करूँ ताकि इसका ये जो ऑप्शन मेरे पास ये वाला आ रहा है ये ख़त्म हो जाए। ये आपके पास जो ऐड मार्कर आ रहा है, ये आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये आप अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप ध्यान से देखें तो आपके पास ये जो है वो इस तरह से आ जाएगा। यानी कि आप इसको कोई सा भी दे सकते हैं। आपने ये प्रेस कर दिया है तो अब ये दोनों के ऊपर आ गया, तो ये आपके पास रिकॉर्डिंग में आ रहा है। यानी कि रिकॉर्डिंग शेप में आप किसी भी टाइम पे इसकी चीज़ को लाना चाहेंगे तो आप ला सकते हैं। और रिसेंटली जब आप दोबारा वो की प्रेस करेंगे तो उसी की के बाद आपकी वो जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने बात करनी है अपने इस वाले टॉपिक की। ये जो मेरे पास पड़ा हुआ है ये दो जो है इसको मैंने देखना है, इस 2 को मैंने नीचे की तरफ लाना है। ख्याल कीजिएगा इस 2 की बात हो रही है, तो मैं कहता हूँ कंट्रोल इक्वल वो नीचे चला गया, या फिर यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास ये नीचे आ जाएगा। इसी पे अगर मैंने इसे ऊपर देना है क्योंकि ये इस तरह बराबर तो ये फिट नहीं लग रहा, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और ये इक्वल का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरे पास ऊपर की तरफ आ रहा है। अब ये है मेरे पास, देखें आप ध्यान से, ये मैंने सिलेक्शन दी इसको, इधर देखें, ये आपको बाद में रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। आपने कहा कंट्रोल इक्वल, ये नीचे की तरफ चला गया। आपने कहा कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, ये ऊपर की तरफ चला गया। अब अगर आप ये चाहते हैं कि अंडरलाइन ख़त्म हो जाए इसके नीचे से, ये जो अंडरलाइन आ रही है ये ख़त्म हो जाए, तो आप जस्ट कंट्रोल U दबाएंगे तो आपकी अंडरलाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इस अंडरलाइन को आपने मिटा दिया। अब इसी जगह पे बात करते हुए मैं कंट्रोल A प्रेस करता हूँ और सारा कुछ ख़त्म कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। अब रेड लाइंस आ रही हैं, राइट क्लिक करें, कंसर्न आप लगा दें, यहाँ पे लगा दें। अब इनमें एक प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये जो है वो ये है कि मुझे ये एक ही लाइन में चाहिए होते हैं, एक ही लाइन में चाहिए होते हैं।
और जब एक लाइन में मुझे चाहिए होता है तो मुझे इसका राइटिंग स्टाइल तब्दील करना होता है, इसका साइज़ छोटा करना पड़ेगा मुझे, और बाकी चीज़ें यानी कि इसको मुझे कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ये जो चीज़ें मुझे इस पर करनी पड़ेंगी वो मैंने लगानी है। यहाँ से मैंने माउस को पकड़ा हुआ है देखें, और मैं इसके थ्रू से सिलेक्शन कर रहा हूँ। दूसरा तरीकाकार मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने प्रेस किया तो मेरे पास पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब इसकी सिलेक्शन के बाद पहला काम तो ये है कि मैं यहाँ से इसे बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से इसे छोटा कर सकता हूँ, या यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिखूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा और एंटर दबा दूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब मैं उसे कहता हूँ कि यहाँ तक कर दो, ठीक है। अब ये चीज़ तो मैंने कर ली। अब मैं यहाँ पे भी क्लिक करने के बाद इसे वापस भी ला सकता हूँ, यानी कि किसी भी ऑप्शन पे, किसी भी सिस्टम में। ये सिस्टम मेरे क्लियर हो गए, 1 और 2, बड़ा करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, छोटा करने के लिए। ये उसका साइज़ वैसे आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कैलगरी का फ़ॉन्ट आ रहा है, यानी कि आप राइटिंग स्टाइल कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे राइटिंग स्टाइल्स पड़े हुए हैं। जैसा कि हमारा पहला लेक्चर हुआ था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फ़ॉन्ट्स वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड कर सकते थे ना। उन फ़ॉन्ट्स को आज हम लोग फिर से कोई एक नया फ़ॉन्ट जो है वो डाउनलोड करते हैं और उसे इसके ऊपर उसका इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो पहले इसे थोड़ा सा रोक दें, यहाँ पर कर लें और एंटर प्रेस कर दें। ये अब आपके पास जो है वो आ रहे हैं जी। इसमें काफ़ी हिसाब किताब पड़ा हुआ है, हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से पड़े हुए हैं। वो कहता है जी जो आपको चाहिए। मैंने यहाँ पे किया fontune.net इसकी वेबसाइट है, ये मुझे वो दे रहा है। वो कहता है आपके पास हर तरह के फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं। आपके पास हैंड राइटिंग का फ़ॉन्ट पड़ा है, आप हैंड राइटिंग से रेलिवेंट फ़ॉन्ट उठाना चाहते हैं, या आपके पास ये खुद ब खुद बने बनाए फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, यानी कि जो लेटेस्टली इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो वो फ़ॉन्ट्स आपके पास यहाँ पे अवेल हो रहे हैं कि ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। और ये नीचे भी आपके पास ये भी एक फ़ॉन्ट जो है वो आ रहा है, ये भी आपके पास आ रहा है, अब ये भी आ रहा है, जो आपका दिल करता है। आप यहाँ से कर लेते हैं जी हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग मैं ज़रा देख लेता हूँ कि हैंड राइटिंग जो है वो क्या है। आगे स्क्रिप्ट के बारे में बात करता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं हमारे पास, जो भी ऑप्शन हैं जिस पे भी आप, ये हैंड राइटिंग आपके पास ऑप्शन आ रहा है। अब आपने इनमें से कोई सा भी जो आपका दिल करता है, ये बर्जर रेगुलर है और ये नीचे भी पड़ा हुआ है आपके पास, ये भी पड़ा हुआ है। ये सारे हैंड राइटिंग स्टाइल्स हैं जो आप यहाँ पे मुनासिब समझती हैं हैंड राइटिंग स्टाइल्स में से, वो आप लगा सकती हैं। मैं ये बर्जर वाला जो है ये लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने डाउनलोड पे क्लिक करना, तो वो कहता है 7665 मरतबा ये डाउनलोड हो चुका है, यानी बहुत सारे लोगों ने इसे डाउनलोड किया। यानी कि जैसे ये इंट्रोड्यूस होते हैं तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इनको पहले रख लेते हैं कि हमने इसका यूज़ जो है वो करना है। अब वो पहले कहता है कि जी आपने लिखना है, ये कैप्चा कोड जो है वो देना है कि आप ओरिजिनल आदमी हैं या कोई रिमोट तो नहीं है कि खुद ब खुद ही वो डाउनलोडिंग करता रहे। और मैं यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और चेक करता हूँ कि उसका ऑप्शन जो है वो क्या आ रहा है। साइट से चेक कीजिएगा ज़रा। आपके पास डाउनलोड, अब इस पर क्लिक करें, ओपन करें इसे। इसका नाम याद रखिएगा, बर्जर रेगुलर, ठीक है। वो क्या कहता है, आप इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये क्या बात होती है? ये बात ये होती है कि आपके सिस्टम में कोई वायरस टाइप आया पड़ा होता है। चलो अब मैं इंस्टॉल कर ही लेता हूँ। हो गया जी, इंस्टॉल हो गया, हो गया। 1 सेकंड लगता है और खाने की चीज़ नहीं है, ये इंजन ऑयल है। अच्छा, मैंने प्रिंट पे क्लिक किया था, इस वजह से वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था। ठीक है जी, अब आप इसे क्लोज़ कर लें और हम लोग शुरू पे आ जाते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं वही लगाऊँ, तो वो क्या था जी, बर्जर था। तो मैं यहाँ से नीचे आ जाता हूँ और मेरे पास भी में कौन सा फोल्ड पड़ा है, ऊपर होना चाहिए, BR के साथ था।
दोबारा से चेक करते हैं। एंटर करो जी, ओपन करें वर्ड को। वर्ड ओपन हो गया। अब आपके पास ये लेक्चर भी ओपन हो गया और साथ में आपने एक न्यू ओपन कर लिया। हम लोग सी पे हैं, हमने बी देखना है, उसके स्पेलिंग ही हमें भूल गए हैं। तो बी ई देखते हैं जी, बी ई कहाँ पे है? ये तो नहीं है, नहीं है। नहीं आ रहा, चेक करते हैं जी वो कहाँ पे चला गया। डाउनलोड्स में देखो, क्लिक हियर टू डाउनलोड। BAD है। BAD फिर चेक कर लेते हैं ना। BAD कोई नहीं आया, वो यहाँ पे शो पर नहीं हो रहा। हो नहीं सकता कि यहाँ पे शो न हो। ये बट पर रेगुलर नहीं है, साथ में लिखा हुआ। रेगुलर को क्या करना है हमने, हमारा काम था। नहीं नहीं, ये दूसरी बराबर, लेकिन साथ में रेगुलर में भी ढूंढ इन्हें पिद्दू पिद्दू लिख रहा, बड़ा करें। कंट्रोलर उसकी मदद से बड़ा कर दिया जी आप। अब ये आपने फोन उठाया था तो ये आपके पास आ गया। इसकी लिखाई नहीं आपकी तो इसमें, इसके में इंग्लिश में तो आपकी बेहतर है। इसकी लिखाई मेरे से मिलती जुलती है बड़ी हद तक, क्योंकि पढ़ा नहीं सी जा रहा कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा देखें, कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस किया तो ये बड़ा हो गया। कंट्रोल अल्टरनेट ई प्रेस करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ऊपर आ गई। ठीक है। इन चीज़ों में से आप कोई सा भी प्रेस कर सकते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब देखें पहला लफ्ज़ बड़ा हो गया, बाकी लफ्ज़ छोटे हो गए हैं इसके। लेकिन ये कोई अच्छा फ़ॉन्ट नहीं है। मैं कोई और फ़ॉन्ट जो है, टाइम न्यू रोमन जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। अब इसे छोटा करने के लिए आपने कौन सी कमांड इस्तेमाल करनी होती है जो इसे छोटा करेगी? लेस देन साइन सिंबल। ठीक है। अब इसे बड़ा कर लें, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहाँ तक आ गया। अब इसे बड़ा करना है फुल साइज़ में, यानी कि आप ये चाहते हैं कि इसका साइज़ जो है वो सारे के सारे लफ्ज़ बड़े हो जाएं, कैपिटल हो जाएं। तो कंट्रोल शिफ्ट और ए प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। जैसे साइज़ बड़ा होगा तो इसमें क्या होगा कि ये जगह भी थोड़ी सी ज़्यादा घेरेगा, तो हमें इसे थोड़ा सा यहाँ पे लाना होगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका जगह छोटी ABC जितनी घेरे, लफ्ज़ सारे बड़े हो जाएँ। कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करूँगा, अब आप देखें कि जगह छोटी ABC जितनी घेर रहा है, लेकिन जो है वो वर्ड सारे के सारे बड़े लिखे गए हैं। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैंने जाके क्लिक किया तो मेरे पास अपर केस पड़ा है, सारे के सारे बड़े हो गए हैं। सेंटेंस केस नॉर्मली जिस तरह से चल रहा है ये मेरे पास आ गया। और मैंने कहा कैपिटलाइज ईच वर्ड पे, और उसके बाद मैंने कहा टुगल केस पे। तो ये मेरे पास, क्योंकि मैंने वो की लगाई है तो याद रखिए वो जो की लगी हुई है ना, तो वो की इसके ऊपर ऑटोमेटिकली कंट्रोल शिफ्ट के वाली लग चुकी है। मैं कंट्रोल शिफ्ट ए दबाऊंगा तो ये मेरे पास इस तरह से वापस आ जाएगा। अब मेरे पास स्मॉल कैप्स जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे देखें अपर केस, अब यहाँ पे देखें कैपिटलाइज ईच वर्ड, बाकी ख़त्म हो गया। कंट्रोल शिफ्ट ए, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ए वापस, कंट्रोल शिफ्ट के इस तरह से आ गया, कंट्रोल शिफ्ट के वापस। यानी कि आप एक कमांड को दोबारा लगाने के बाद उसको वापस भी कर सकते हैं। अब आपने ये किया, इसे सेंट्रलाइज करना है। सबसे पहली बात है इसे सेंट्रलाइज करना है। कंट्रोल ई सेंट्रलाइज हो गया। अब आप यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं तो एंटर की प्रेस करने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी यहीं पे लिख रहा है। आपको इसे कंट्रोल एल से लेफ्ट साइड पे लाना है और फिर आपने इसके ऊपर कोई से भी पैराग्राफ जो भी आप बनाना चाहती हैं, 2 पैराग्राफ जो हैं वो बना दें। यहाँ पे ये अवेल हो चुके हैं। अब इन पैराग्राफ को मैंने सेट करना है। पहले तो ये मैंने किया, इसको करने के बाद बोल्ड मैंने ख़त्म कर देना है इसका। जब बोल्ड ख़त्म हो गया तो इसकी शक्ल ऐसी आ रही है। ये शक्ल मुझे अच्छी नहीं लग रही,
मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये ऐसे होना चाहिए, फिर मैं नीचे ले गया, मैंने कहा इसको ऐसे होना चाहिए, फिर मैंने कहा कि अगर ये भी नहीं है तो फिर इसको ऐसे होना चाहिए, फिर ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, कैलबरी का ऑप्शन, जो आपका दिल करेगा ना। राइटिंग स्टाइल आपके पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। ये मैं सेंट्री गोथिक जो है वो मैंने सेंट्री गोथिक लगा दिया, अब ये मेरे पास यहाँ पे अवेल हो चुका है। अब आप देखें ये कुछ भद्दा आपको फील हो रहा है। आप कंट्रोल जे जैसे ही दबाएंगे तो ये आपके पास जस्टिफाई हो जाएगा। कंट्रोल जे दबाने से जस्टिफाई हो गया, यानी यहाँ तक ही आपने जब इन दोनों साइड से इसको कर लिया तो ये आपके पास जस्टिफाई हो चुका है, पूरी तरह से फिट होकर आ गया। 2 पैराग्राफ आपके पास बन गए। अब आपने इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ रही है, आप 1.15 इसकी स्पेस, लाइनों के दरमियान जो स्पेस देते हैं, आप इसकी स्पेस ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपका दिल करेगा। आप देखें, आप ये पैराग्राफ के बाद और पहले में कुछ स्पेस आ रही है, अगर आप रिमूव करेंगे तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि पैराग्राफ में कोई स्पेस नहीं आएगी। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे स्पेस जो है वो चाहिए और 1.15 पे चाहिए, जो इसकी ऑटोमेटिकली थी। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल 1 कंजस्टेड हो गया, कंट्रोल 2 थोड़ा सा खुला हो गया, कंट्रोल 5 थोड़ा सा अपनी जगह पे जो है उसकी लिमिट्स पे जो है वो सेम वापस आ गया। मैं इसको 1.15 पे लगा देता हूँ ताकि ये बेहतर अंदाज में मेरे पास रहे। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास पहला पैराग्राफ जो है उसकी पहली लाइन जो है वो थोड़ी सी आगे हो जाए, तो मैंने इसे पकड़ के यहाँ पे कर दिया, तो ये लाइन मेरे पास यहाँ पे आ गई है। और दूसरी लाइन जो है वो बेशक आप यहाँ से शुरू करना चाहते हैं या जहाँ से करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और मैं लिखता हूँ, 1-2 एंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू आर ट्रूली, या बेस्ट विशेस कर दें, जो आपका दिल करता है। ठीक है, जो आपका दिल, नदीम अली खान लिखें या मेरा नाम लिखें, जिसका भी लिखें, वो आपकी मर्जी पे डिपेंडेड है। अब आपने इनको, ये जो दोनों पड़े हुए हैं, अगर आप इसे ऐसे करेंगे और यहाँ पे ले जाएंगे तो वो भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। राइट क्लिक करके आप फिट कर सकते हैं इसे इस तरह से भी, लेकिन अगर आप इसे सेंट्रलाइज करने के बाद इसे आगे की तरफ ले जाते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप देखें, आप अब यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे आप टैब का बटन दबाते जाते हैं तो टैब की से आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब नीचे वाले को आप टैब की मदद से आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जी से मैं वापस ला रहा हूँ तमाम काम को, तमाम वर्किंग जो मैंने परफॉर्म की हुई है। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, ध्यान से देखना है, बड़ा अहम तरीन ऑप्शन है। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे होने चाहिए, इसकी सेध में, इस जगह पे। तो मैं इससे बेशक यहाँ पे आप ले आएँ, आप चाहती हैं कि ये आपके पास यहाँ पे आना चाहिए, आपने जस्ट इस पे क्लिक कर देना। सिलेक्ट किया हुआ है ना, आपने जस्ट इस पे क्लिक किया, सिर्फ एक क्लिक कर दिया। अब आप छोड़ दें। अब आपने यहाँ पे रहते हुए सिर्फ एक टैब दबाना है, वो डायरेक्ट उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कमांड सबसे अच्छी और सबसे ताकतवर कमांड है, इसे इस्तेमाल करते हुए आपने ये काम करना है। और ये आपका डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या किया, आपने एंटर प्रेस किया और इसे थोड़ा सा नीचे ले आए। अब ये पड़ा हुआ है तो इसे भी मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। अब ये मेरे पास जो है मेरा डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ और यहाँ पे ये आ गया। अब पहली बात तो ये है कि इसे मैंने अंडरलाइन करना है, तो मेरे पास कंट्रोल यू इसकी शॉर्ट की है, कंट्रोल शिफ्ट ए, ये सारे के सारे लफ्ज़ बड़े हो जाएंगे और मैं इन्हें छोटा कर लूँगा। छोटा करके ये बिल्कुल मेरे पास फिट आ जाएगा। जब ये काम हो जाएगा, इसके बाद हमने वो पूरे का पूरा अपना प्रोसीजर जो है वो अपनाना है कि हम लोग इसको किस तरह से और किस व्यू से कर सकते हैं। अब आपने इसके अंदर और चीज़ देखनी है कि आप क्या लगाना चाहते हैं इसके अंदर। वो अपने माइंड में सोचें कि आप इसके अंदर क्या लगाएंगे। कलर, यहाँ पे गए आपने कहा इसका कलर ये दे दें। उसके बाद आपने कहा नहीं, आपको राइटिंग स्टाइल कुछ और चाहिए, आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपने राइटिंग स्टाइल ये दे दिया।
अब आप अगर ये चाहती हैं कि ये इसके साथ ये ऐसा नज़र आना चाहिए, ठीक है, आप चाहते हैं नहीं ये इसकी आउटलाइन जो है वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए, इसकी आउटलाइन इस कलर की होनी चाहिए। आपने साथ ही में कहा कि आउटलाइन का वेट यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है, यानी कि वो साइज़ कितने साइज़ की वो आउटलाइन, ये देखते जाएं। जैसे जैसे आप साइज़ बड़ा करती जाएंगी तो वो उतने उतने प्रोसीजर पे इसका साइज़ और हर चीज़ जो है वो बड़ी होती जाएगी। आप यहाँ पे कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे गए और आपके पास आउटलाइन के अंदर ही ऑप्शन डैशेस का ऑप्शन पड़ा हुआ है। आपके पास बहुत सारी डैशें पड़ी हुई हैं, आप कोई सी भी डैश जो है वो लगा सकती हैं जब आपका दिल करेगा, जिस भी चीज़ पे, जिस भी जगह पे। तो मेरे ख्याल में आपके लिए कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने ये कर दिया। अब आप ये चाहते हैं कि इसी के अंदर इसका शेडो जो है, ये जो इसका पीछे आ रहा है वो किस अंदाज से आए, वो पीछे की तरफ आए। वो देखें आप पीछे की तरफ शेडो आ रहा है। आप चाहती हैं ऐसे शेडो आ जाए, यानी कि इसके नीचे शेडो आ जाए, या कोई और ऑप्शन देना चाहती हैं। ये इनर हैं, आउटर हैं, ये बाहर वाली साइड पे जो दे रहे हैं, इनर वाली साइड अंदर की तरफ दे रहे हैं। इनर का फ़ायदा कोई नहीं होता, आउटर पे ये होता है कि पीछे वाली साइड पे जो उसका है वो आ रहा है। और ये आपके पास आ रहा है कि दाएं बाएं आप किसी भी जगह पे उसे दे सकते हैं। ये अब आपके पास आ गया, उसकी ट्रांसपेरेंसी है, उसका साइज़ है और जो जो कुछ आप देना चाहते हैं। ये देखें ये पीछे उसका ये वो कलर आ रहा है। आप चाहती हैं कि उसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाए, तो आप जब करेंगे तो उसका कलर जो पीछे आ रहा था, जो उसके पीछे कलर दे रहा था शेडो के, वो ग्रीन हो गया। तो इसको आप अभी जब खुद तजर्बा करेंगी तब आपको आसानी हो जाएगी। इसका रिफ्लेक्शन देख लें कि रिफ्लेक्शन वो पीछे नीचे यानी कि वो अपना जो है वो देगा, यहाँ पे देंगे। जो आपका दिल करेगा इन ऑप्शंस में आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकती हैं। अगर नहीं करना चाहती तो आप सिंपल कर देंगी। ग्लो का ऑप्शन आ रहा है, आप ये देखें कि आप उसके पीछे से वो जो है वो कलर दे रहा है, तो उसको आप कम करना चाहें, आप ज़्यादा करना चाहें, तो ये तमाम ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हैं। आप कोई सा भी काम जो है वो इसके ऊपर अपना सकती हैं, या कोई भी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकती हैं। अब यहाँ तक मैंने काम कंप्लीट कर लिया है। अब मेरी बात रह गई है इस चीज़ से, और ये जो मैंने लगाया था इसके बारे में आपको पता चल गया है। अब मैं यही चाहता हूँ कि मैं बेस्ट विशेज़ को गायब कर दूँ। तो बेस्ट विशेज़ को गायब करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसे वाइट कर दूँगा। तो ये लिखा हुआ है, लेकिन सामने लिखा हुआ है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं कुछ और ऑप्शन में ले आता हूँ, यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में, तो कोई भी तरीक़ाकार, कोई भी चीज़ जो है वो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसके अंदर कुछ और कलर्स वगैरह भरना चाहती हैं, तो ये आपके पास मोर कलर्स में पड़ा हुआ है। तो सॉलिड फिल में ये आपके पास आ रहा है। आप ग्रेडियंट कलर्स में 3 से 4 कलर आपके पास पड़े, यानी कोई भी एक वर्ड को आप अपनी मर्ज़ी सेट कर सकते हैं। रीज़न क्योंकि आप ऑफिस 2016 इस्तेमाल कर ली हैं, तो ऑफिस 2016 के अंदर तो इतनी जदीद चीज़ें हैं कि जिन्हें बंदा वो क्या कहता है कि जितना कहे उतनी कम है। तो आप ऐसे देखते जाएं, आपके पास जो जो कलर आपको दिल करेगा आप उस कलर को यूज़ करते रहें। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम लगे, या आपको कोई वो चीज़ जो है वो जहाँ पे आप ऊपर नीचे कलर की शेड जहाँ पे देना चाहेंगी तो कलर की शेड भी आप दे सकती हैं। आप इसे क्लोज़ कर दें, आपने इसे क्लोज़ दे दिया, ये आपके पास ऑप्शन आ गया। इसको यहाँ पे तो इतना यूज़ नहीं करते होते, यहाँ पे इसका यूज़ है। तो मैंने आपको इसको सिलेक्ट करने के तरीक़ाकार बता दिए हैं। अब अगर आप इसके ऊपर वो लगाना चाहती हैं लाइंस वगैरह, ये आपके पास पड़ा हुआ कंट्रोल से L इसकी शॉर्ट की है, आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें ये इस अंदाज से आ गया। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम लोग इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता से डिस्कस कर लेंगे। बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, ये तमाम चीज़ें आपको पता है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, डबल अंडरलाइन कर दिया, सिंगल अंडरलाइन कर दिया। आपके पास अंडरलाइन के कलर्स पड़े हुए हैं, आप कोई सा भी कलर अंडरलाइन का यूज़ कर सकती हैं अगर आपका दिल करता है तो। उसके बाद आपके पास इसका शेडो पड़ा हुआ है, आप ये यूज़ कर सकती हैं। आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद शॉर्ट कीज़ मैंने इसकी लिखवाई हुई हैं, कंट्रोल सिर्फ H वगैरह हमारे पास, कंट्रोल अल्टरनेट H, और ये तमाम चीज़ इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। आप ये कोई सा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो आपके पास इसके लिए आगे भी एक ऑप्शन पड़ा हुआ है, आप इसको भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये भी आपके पास थीम के कलर जो हैं वो सिलेक्ट कर देता है और आपको थीम के ऊपर ऑप्शन जो है वो अवेल हो जाते हैं। यहाँ पे भी आप अपनी वर्किंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर की ऑप्शन है कि आप इसके ऊपर बॉर्डर लगाना चाहें तो बॉर्डर के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगी, और आउटसाइड बॉर्डर लगाना चाहें या ऑल बॉर्डर लगाना चाहें तो ये आपके पास
ऑल बॉर्डर जो है वो अवेलेबल है कि आप यहाँ पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर जो है वो लगा सकती हैं। आप अंडरलाइन कैंसिल करना चाहती हैं, क्लिक करें तो आपके पास अंडरलाइन जो भी थी वो कैंसिल हो गया। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी दबा दें। अब इसी बात पे इसका साइज़ बड़ा करने के लिए या कोई स्टाइल लगाने के लिए भी आपके पास ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। और मैं क्लोज कर